हमारे स्टेनोग्राफी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 7 सर्कल एस एंड जेड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि हम एस के लिए एक स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं। एस और जेड स्ट्रोक को बनाना हम अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एस को हम सिर्फ उनके स्ट्रोक से ही नहीं बल्कि एक सर्कल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्मॉल सर्कल के द्वारा एस और जेड दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें देखना है कि एस और जेड के लिए सर्कल कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको बना सकते हैं। एस के लिए हम सर्कल को किसी भी स्ट्रोक्स के इनिशियली, मिडल और फाइनल तीनों जगह हम एस के लिए सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जेड के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जेड के लिए हम सिर्फ मिडल और लास्ट में, उसके फाइनल में ही सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी अगर हमारे पास कोई स्ट्रोक है, उसके स्टार्टिंग अगर एस से सर्कल से हुई है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है सेंस, एस एंड सेंस, तो इसमें देखिए जैसे कि स्टार्टिंग अगर यहाँ सर्कल है तो इसको हमने रीड भी पहले ही करना है। और सिर्फ एस के लिए स्टार्टिंग में अगर कोई भी सर्कल लगाया है तो वो हम सिर्फ एस के लिए ही यूज करेंगे। एस के लिए स्टार्टिंग में भी, मिडिल में भी और लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जेड के लिए सिर्फ मिडिल में और लास्ट में ही हम जेड के लिए प्रयोग करेंगे। अगर कहीं भी हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्टार्टिंग जेड के होती है तो वहां हमें जेड का स्ट्रोक बनाना होगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जीरो, हमें लिखना है जीरो, तो इसके लिए हमें जेड का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, जेड और ये हमारा रो, जीरो। जैसे कि झील, ZEAL, अगर हमें झील बनाना है तो इसके लिए हमें जेड का स्ट्रोक ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे, मतलब ये जो एस है वो अगर सर्कल उसका लास्ट में है तो उसको हमें सबसे लास्ट में ही बोलना है। जैसे कि यहाँ पर सर्कल है तो इस सर्कल को लिए एस के लिए हम इसको पहले उच्चारण करेंगे, से के लिए से, ने और से। लास्ट में है तो वो लास्ट में भी एस का ही हमें उसको रीड करना है। लेफ्ट एंड राइट मोशन, अब हम इस सर्कल को किस मोशन में बनाएं, जैसे कि लेफ्ट या फिर राइट, वो हमें कैसे बनाना है। अगर हम सर्कल को अपने लेफ्ट हैंड की साइड बनाते हैं तो वह हमारा लेफ्ट मोशन कहलाएगा। अगर हम राइट सर्कल को हमारे राइट हैंड की तरफ बनाते हैं ऐसे करके तो वह हमारा राइट मोशन कहलाता है। ज्यादातर हमने लेफ्ट मोशन का ही प्रयोग करना है। और कहीं भी अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा है जहां हमें सर्कल एस के लिए अकेला लिखना पड़ रहा है तो हमेशा उसे हम लेफ्ट मोशन में ही बनाएंगे। कहीं भी यदि हमें एस का सर्कल अकेले लिखना पड़ रहा है तो हम उसे हमेशा लेफ्ट मोशन में ही बनाएंगे। चलिए अब आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई कर्व स्ट्रोक है और उनके साथ हमें एस का सर्कल लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। किसी भी कर्व स्ट्रोक पर हम एस का जब सर्कल लगाएंगे तो वो हमें उसके अंदर वाले हिस्से की तरफ ही लगाना है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है सेफ, सेफ्स, तो से के लिए सर्कल और एफ का स्ट्रोक और ये सेफ्स। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है हमें, जो हमारा वोवल आता है वो हम जो स्ट्रोक बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर हमारी वोवल की साउंड एस के बाद आती है तो हमें वो एस का स्ट्रोक पहले बनाना है, जो सर्कल पहले बनाना है, फिर जो एफ का स्ट्रोक बनाया है उससे इनिशियल प्रीसीडिंग हम वोवल का प्रयोग करेंगे। कर्व स्ट्रोक में हम अंदर की साइड ऐसे करके, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है SEEMS, सीम्स, तो उसके लिए हम सर्कल को हम अंदर की तरफ कवर में करेंगे, सीम्स, सीम्स।
और कोई एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है सिंग्स, SINGS, सिंग्स कोई एग्जांपल है, तो उसके लिए भी ऐसे ही सर्कल S और ING और S का सर्कल लास्ट में सिंग्स। ये हमें सर्कल अंदर की तरफ ही बनाना है। दूसरा, आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। जब हमारे पास 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हों और उनके द्वारा जो हमें ज्वाइनिंग करने के बाद जो एंगल बनता है, उस एंगल से हमें अपोजिट यानी कि बाहर की तरफ सर्कल का प्रयोग करना है, ना कि अंदर की तरफ। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक वर्ड है RASP, रेस्प। तो रेस्प हमें बनाना है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, R का स्ट्रोक और ये सर्कल S और ये P, रेस्प। तो मतलब यहाँ जो एंगल बना उससे आउटसाइड हमें सर्कल का प्रयोग करना है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है टास्क, TASK, टास्क। तो इसके लिए भी हमें टास्क आउटसाइड द एंगल हमें S के लिए सर्कल बनाना है। जैसे हमारे पास और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास और एग्जांपल है जैसे कि हैस्प, HASP, हैस्प हमें बनाना है, तो H का स्ट्रोक सर्कल S और ये हमारा P, हैस्प। ठीक है साथियों, इसी प्रकार जब हमारे पास with the left motion when joined to straight stroke not formed an angle, जब हमारे पास 2 स्ट्रेट स्ट्रोक हों लेकिन उनके बीच में एंगल कोई भी नहीं बन रहा हो, या फिर हम कहें कि 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस समय हम सर्कल को किस मोशन में लिखेंगे, उस समय हम सर्कल को हमेशा ही लेफ्ट मोशन में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है CASK, कैस, CASK, कैस। तो यहाँ पर K का स्ट्रोक सर्कल और K, कैस। तो उसमें हमेशा हमें लेफ्ट मोशन का ही, लेफ्ट सर्कल का ही प्रयोग करना है। जैसे कि रेजर, RAZOR, यहाँ पर हमें Z के लिए J की आवाज आई, ये मिडिल में आ सकती है, तो यहाँ हमें रेजर का प्रयोग करना है। तो रे और J और रेजर। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है वाइजर, वाइजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वे का स्ट्रोक, Z के लिए सर्कल और R और फर्स्ट प्लेस का हमारा डिफथोंग I का वाइजर। ठीक है साथियों, इस तरह हमें S और Z के सर्कल का यूज करना है। मेन जो सर्कल है वो S के लिए ही यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक L एंड सर्कल। जब हमारे पास मान लीजिए L का स्ट्रोक है, L के स्ट्रोक्स को हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ज्यादातर इसमें कैसे बनाना है, कौन सा हमें अपवर्ड L का प्रयोग करना है, डाउनवर्ड L का प्रयोग करना है, ये कैसे होगा, जब देखिए कि when the stroke L immediately precedes or follows a circle which is attached to a curve, it is written in the same direction as the circle। मतलब क्या है कि हमारे पास यदि L के स्ट्रोक्स के बाद या फिर L के स्ट्रोक्स से पहले S का सर्कल बनाना है, तो हम L को उसी मोशन में बनाएंगे जिस मोशन में हमारा सर्कल बना है S के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक वर्ड है LESSON, हमने लेसन लिखना है, तो इसमें हम L का कौन से L का प्रयोग करें, अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसके लिए हम इजी किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और जो सर्कल है वो आसानी से बन जाए, क्योंकि सर्कल इनसाइड द कर्व बनाना है, तो इसीलिए हम इसमें डाउनवर्ड L का प्रयोग करेंगे, लेस और ये लेशन। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास एक वर्ड है कैंसिल, जैसे कि CANCEL। अब हमारे पास एक वर्ड है कैंसिल, अगर हमें ये बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट प्लेस का वावल है तो K
ने और ये सर्कल इस इनसाइड बनाया, तो इसलिए हम लेफ्ट एल का ही प्रयोग, सॉरी डाउनवर्ड एल का ही प्रयोग कर देंगे ताकि हमें वो इजीली ज्वाइन कर सकें। ऐसे एक वर्ड है लूजर, LOSER लूजर, तो उसके लिए हम अपवर्ड प्रयोग करेंगे एल का, लू और ये जे और ये रे, लूजर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, द सर्कल S may be added to a stroke logograms, मतलब यहाँ की हम S का जो सर्कल है उसे हम लोगोग्राम, जो हमारे ग्रामर वर्ड्स होते हैं वहां भी हम यूज करते हैं, जैसे कि COMES comes, PUTS puts, ये इज, ये आगे सिखाएंगे, ग्रामर वर्ड्स की पूरी वीडियो बनाएंगे। अब इस प्रकार हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने सीखा उसके लिए। जैसे हमारे पास एक वर्ड है फेस, तो इसमें हमें फे और एस के लिए सर्कल इनसाइड द कर्व, फेस सेकंड प्लेस का वावल है। स्पाइस, स्पाइस के लिए हमारा पहले जब एस की आवाज है इसके लिए सर्कल, पी का स्ट्रोक और फिर से एस का सर्कल, स्पाइस। ठीक है, टेस्टी, टेस्टी को बनाने के लिए हमारे पास टी का स्ट्रोक, ये एस का सर्कल लेफ्ट मोशन में, सेकंड प्लेस का वावल टेस्टी। साइट, ये एस के लिए सर्कल, टी का स्ट्रोक और आई साइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि से के बाद हमारा वावल की साउंड है, तो एस तो हमें लेफ्ट मोशन में लगाना है, तो इसी साइड से लगा करके, और हमारा टी से पहले आई की वावल की साउंड है तो हम उसको प्रीसीडिंग में लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मसल्स, मसल्स ये हमारा हो गया मसल्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का था, एस के सर्कल को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे भी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।